हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हैबिटाट और नीके के ऊपर, राइट। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। और स्टूडेंट्स को इसे समझने में भी थोड़ी परेशानी होती है। ओके, सो इसे हम बिल्कुल ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो एक तरफ मैंने, आप जैसा कि देख सकते हैं, लिख रखा है हैबिटाट, दूसरी तरफ मैंने लिख रखा है नीके, राइट। अब देखो हैबिटाट का डेफिनेशन क्या बोलता है। हैबिटाट इज एन एरिया वेयर अ स्पीसीज और एन ऑर्गेनिज्म लिव। अब देखो हैबिटाट कोई भी ऐसा एरिया, अब वो एरिया बहुत छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज रहता हो। ओके, इसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं कि आप जिस जगह पे रह रहे हो, ठीक है, आपका जो घर है वो आपका हैबिटाट है, ठीक है। हैबिटाट छोटा भी हो सकता है, जैसे आप किसी घर में रह रहे हो, ओके, हो सकता है किसी का घर छोटा हो, किसी का घर बड़ा हो। या अगर हम किसी एनिमल का एग्जांपल ले तो कोई एनिमल देखा जाए तो गुफाओं में रहता है, कोई एनिमल छोटे बिल में रहता है, राइट। तो डिपेंड करता है एनिमल पे, ओके, ठीक है। सो दिस इज सिंपली द डिफिनीशन ऑफ हैबिटाट वेयर एन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज लिव। ओके, तो हैबिटाट हमें क्या बता रहा है? बेसिकली हमें हैबिटाट ये बता रहा है कि उस ऑर्गेनिज्म या उस स्पीसीज का एड्रेस किधर है, कहाँ रह रहा है ना। देखो सेकेंड लाइन क्या बोलती है हमारी, कि हैबिटाट टेल्स अबाउट एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब हैबिटाट भैया हमें बस उसका एड्रेस बताता है कि वो किस जगह पे रहता है, ठीक है, या वो जहाँ रह रहा है वो जगह कैसी है। हो सकता है, देखो सिंपल समझने की कोशिश करो। अगर कोई सपोज कि कोई एनिमल अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह रहा है तो उसके लिए हैबिटाट है। अगर कोई एनिमल डेजर्ट्स में रह रहा है ना, रेगिस्तान में रह रहा है, तो वो उसके लिए उसका हैबिटाट है, राइट। अगर कोई एनिमल एक्वाटिक एनिमल है, वो पॉन्ड में रह रहा है, तो पॉन्ड वो उसका हैबिटाट हो गया, राइट। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटाट, ठीक है। अब देखो एक टर्म आता है, हैबिटाट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस निकेज, ठीक है, इस पर अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो नीके क्या कहता है, हम नीके समझने की कोशिश करते हैं। द आइडिया बिहाइंड नीके इज हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और सर्वाइव इन प्रोवाइडेड इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब देखो कोई ऑर्गेनिज्म रह तो रहा है, हम ये तो समझ गए कि जहाँ वो रह रहा है वो उसका हैबिटाट है, लेकिन वो कैसे रह रहा है, वहाँ पे किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, क्या उसे फेस करना पड़ रहा है ना, उसका वहाँ फंक्शनल रोल क्या है सर्वाइवल में, इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी किस तरह की है उसे, है ना, उसे वो कैसे वहाँ सर्वाइव कर रहा है। तो नीके इसके बारे में बताता है, राइट। देखो नीके टेल्स अबाउट प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है नीके? हमें उस ऑर्गेनिज्म के प्रोफेशन के बारे में बता रहा है, ओके, कि वो वहाँ रह कैसे रहा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो कर क्या रहा है ना। देखो अब ये एक जो टर्म है हैबिटाट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीके। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ओके। सपोज आप किसी ABC शहर के XYZ मोहल्ले में आपका घर है, ओके। अब आपके साथ आपके घर में, आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका हैबिटाट है, लेकिन वो आपका हैबिटाट देखा जाए तो आपके साथ आपके घर में आपकी स्पीसीज़ के अलावा, मतलब होमो सेपियंस के अलावा और भी अलग स्पीसीज़ भी रह रही है। सर आप पूछोगे सर ऐसा कैसे? देखो वहाँ पे आपके घर में आसपास चूहे होंगे, घर के अंदर चूहे होंगे, हो सकता है कुछ कॉकरोचेस हों जो रात में बाहर निकलते हों आपके सो जाने के बाद, राइट। हो सकता है आपके दीवार पे छिपकली हो, है ना। तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, लेकिन देखो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना डिफरेंट रोल है, इस बात को समझना है ना। आपका इकोसिस्टम में एक अलग रोल है, ठीक है ना। अगर आप छिपकली का देखा जाए उसका एक अलग रोल है, कॉकरोच का अलग रोल है ना। तो ये बेसिकली जो आपका नीके है वो उस ऑर्गेनिज्म के प्रोफेशन को, उसके रोल को बताता है ना। और ये जो हैबिटाट है कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीके, अभी मैंने बताया। तो जब उसका जो प्रोफेशन, अगर आप सिंपली सोचो कि हर एक
ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक रोल है और उसे ही हम नीके कह रहे हैं। इस चीज़ को समझना है, उसका जो स्पेसिफिक रोल है, वो जिस तरह से वहाँ पे सरवाइव कर रहा है ना, उसके सामने जो भी डिफरेंट तरह की सर्वाइवल कंडीशंस आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, वही उसका नीके है। इस चीज़ को समझना है। तो क्या एक हैबिटाट में इसका मतलब डिफरेंट तरह के नीके हो गए, है ना, आपका अपना अलग नीके, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया लिजार्ड का, मैंने एग्जांपल लिया चूहों का एग्जांपल लिया, है ना, चूहे का अपना अलग नीके हो गया, लिजार्ड का अपना अलग नीके हो गया, कॉकरोचेस का अपना अलग नीके हो गया। तो यही चीज़ बोल रहा है कि जो हैबिटाट है उसमें अलग अलग तरह के हैबिटाट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीके। एक हैबिटाट में बहुत सारे नीके हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं एक तालाब का, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक तालाब में आपका जैसे फिशेस रह रही हैं, है ना, कछुए रह रहे हैं फॉर एग्जांपल। और आपका तालाब के आसपास क्या हो सकता है, एम्फीबियंस, है ना, सपोज कि वहाँ फ्रॉग्स रह रहे हैं। तो देखो सबका अपना डिफरेंट नीके है, सबका अपना अलग रोल है या नहीं है। एक पानी के बाहर रह रहा है, एक पानी के आसपास रह रहा है, लेकिन अगर आप उससे का एड्रेस पूछोगे कि भैया एड्रेस बताओ, तो बोलेगा कि भाई हम तो तालाब में रहते हैं, हमारा एड्रेस तो वही है। लेकिन जब नीके अगर उसका पूछोगे तो नीके डिफरेंट है ना, उसका फंक्शनल रोल डिफरेंट है, वो जिस तरह से रह रहा है, ठीक है, या जो भी वो आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन को जो भी वो फेस कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड नीके। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो, देखो अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मेंशन नहीं करा कि अब ये जो नीके है, इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये दो तरह का होता है ना। नीके कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है स्पेशियल नीके और दूसरा होता है हमारे पास ट्रॉफिक नीके, है ना। एक होता है स्पेशियल नीके, दूसरा होता है ट्रॉफिक नीके। अब स्पेशियल नीके रिलेटेड है तुम्हारा फिजिकल स्पेस से, ठीक है, जहां तुम रह रहे हो, है ना, और ट्रॉफिक नीके रिलेटेड है फूड से। अब देखो क्या होता है, जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, कि ट्रॉफिक जो स्पेशियल नीके है, जो स्पेस से रिलेटेड है, फिजिकल स्पेस, वो तो हम ऑर्गेनिज्म के साथ आराम से शेयर कर लेते हैं, हमें कोई खास दिक्कत नहीं आती। अब आप पूछोगे कैसे, अरे भाई आप जहाँ रह रहे हो उसके वहाँ पे चूहे, बिल्ली, है ना, अगर आपने कोई पेट पाल रखा है, कुत्ते आपके साथ, अगर मैं और एग्जांपल दूँ लिजार्ड, कॉकरोचेस, ये भी तो रह रहे हैं। इसका मतलब है कि फिजिकल स्पेस शेयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन भैया प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्रॉफिक नीके शेयर करना पड़े, यानी फूड शेयर करना पड़ जाए, है ना। अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हो, ठीक है, और अचानक उधर से कोई चूहा आया और उसने आपके खाने में सपोज मुंह लगा दिया, क्या होगा, आप बौखला से जाओगे, है ना, आप उसे मार दोगे, राइट, यू विल किल हिम इंस्टेंटली। और या फिर आप कोई ना कोई उपाय लगाओगे कि अब चूहे ना आए, मतलब एक खींचातानी सी शुरू हो जाएगी, है ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने आपके फूड को शेयर करने की कोशिश हुई, है ना, उसने आपके फूड के साथ पंगा लिया, खाने के साथ पंगा लिया। तो देखो जब यहाँ पे फूड रिलेटेड इशू आया, जब ट्रॉफिक नीके की बात होगी तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन होगा, है ना। जब भी याद रखना ट्रॉफिक नीके की बात होगी तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन होगा। अगर दो डिफरेंट एनिमल्स का अगर फूड बिहेवियर आपस में ओवरलैप करता है, आपको भी वही फूड पसंद है, उसको भी वही फूड पसंद है, और अगर दोनों के बीच कंपटीशन हो गया तो कोई एक बचेगा, है ना। तो यही बात है कि जो आपका जो स्पेशल नीके है उसको ऑर्गेनिज्म शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब भी फूड रिलेटेड यानी ट्रॉफिक नीके की बात होती है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन हुआ करता है। सो गाइज आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक
और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।